दोस्तों, रसोई घर में रखे तवे पर ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और शनिदेव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है। आती है दुष्ट गरीबी। दोस्तों, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। माता अन्नपूर्णा के लिए एक लाइक तो बनता है। माता अन्नपूर्णा को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ अन्नपूर्णा आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बर्तनों की बात करें तो रसोई घर का तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इसके दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए घर की महिलाओं को तवे से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर पर घर की महिलाओं को तवे पर ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। घर में आ जाती है गरीबी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, तवा जो राहु का प्रतिनिधित्व करता है। तवे पर अक्सर आप कई प्रकार के पकवान बनाते हैं। उनमें से सबसे बड़ी भूमिका रही है रोटी की। भले ही तवे पर रोटी वगैरह बनाई जा सकती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में तवे पर पानी को गर्म करते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है। इससे राहु केतु नाराज हो जाते हैं और जलते तवे पर पानी जब छन करके आवाज करता है तो उस महिला के ऊपर कष्ट आते हैं जिसने तवे पर पानी डाला है। ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन सब बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से धीरे धीरे उस महिला के कारण ही परिवार पर कष्ट आते हैं। ऐसे में शनिदेव भी अपनी बुरी दृष्टि परिवार पर डाल देते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर शनि से होता है। इसीलिए गर्म लोहे पर पानी नहीं डालना चाहिए। पहले उसे ठंडा होने दें, तभी ही उस पर पानी डाला जा सकता है। और अच्छे से तवे को साफ करके किसी कोने में छुपाकर रख दें। दोस्तों, अगर आप यकीन नहीं करते तो एक बार जलते तवे पर पानी डाल दें। अगले ही दिन आपको कष्ट आना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु शनिदेव आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों, घर में माता अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए, शनिदेव और राहु केतु को खुश करने के लिए, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहले तवे का इस्तेमाल धोकर ही करें। रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डालें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक के साथ अन्य कोई मसाला जैसे हल्दी, मिर्ची या कोई भी मसाला ना मिला हो। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी पुराना तवा हो जाए या तवा टूट जाए तो उस तवे को शनिवार के दिन निकाल दें। दोस्तों, रोटी बनाने से पहले एक छोटी सी रोटी बनाएं और उसे ऐसी जगह पर रख दें जो कोई जानवर या पक्षी खा ले। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाती है और सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गैस चूल्हे पर खाली तवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में धन की कमी होने लगती है और गरीबी अपना वास धीरे धीरे बना लेती है। खाना बनाने के बाद तवे को अच्छे से धोकर हमेशा छुपाकर किसी कोने में रख दें। दोस्तों, सावधान, अगर आपके घर में भी ऐसा तवा है तो पूरा घर आपका बर्बाद हो सकता है। घर में गरीबी आने का ये सबसे बड़ा संकेत है। तवे को कभी ऐसा ना होने दें, नहीं तो पूरा घर कंगाली में जा सकता है। दोस्तों, नंबर 1, तवे को उल्टा रखना पड़ जाएगा भारी। हिंदू धर्म के अनुसार तवे को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा तब रखा जाता है जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इसका मतलब है तवे का उपयोग घर में करना वर्जित माना गया है, यानी घर में भोजन नहीं बनता, इसीलिए तवा उल्टा किया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति बेवजह तवे को उल्टा रखता है तो अशुभता का कारण बन सकता है। इसीलिए गलती से भी तवे को उल्टा कभी न रखें। तवा आप सीधा करके ही रखें।
दोस्तों नंबर 2, दोष लगना। लंबे समय से एक ही तवे का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। पुराना तवा जंग उत्पन्न करता है, जो इसके अवशेष खाने में जाकर वो खाना दूषित हो सकता है। ऐसे में आपके बच्चे को या आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी लग सकती है। लंबे समय से टूटे हुए तवे पर खाना पकाने पर दोष लगते हैं, जिसके कारण आप कभी धनी नहीं बन सकते। ऐसे में आपका गरीब होना तय है। दोस्तों नंबर 3, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए। उस पर झूठी सामग्री कभी ना रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान हो जाते हैं। सभी बर्तनों में ये 2 चीजें बहुत सम्मान के योग्य मानी गई हैं। दोस्तों नंबर 4, ये कार्य हमेशा मेरे घर होता है और आप भी यही करें। आपको बता दें, ईश्वर की असम कृपा पाने के लिए, अन्नपूर्णा का वास हो जाने के लिए, पहली रोटी जो व्यक्ति गाय माता के लिए बनाता है और उसे खुद अपने हाथों से खिलाता है, तो माता अन्नपूर्णा सदैव उसके घर में अपना स्थान बना लेती है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवता एक साथ वास करते हैं और वो व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की होगी हानि। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ना करे 3 काम। दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दूं, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देना चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। जेल में कैदियों को भी 3 रोटी दी जाती हैं। 3 रोटियां अशुभकारी मानी गई हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खाना चाहिए। अगर खाना हो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय इधर उधर नहीं खुजाना चाहिए। अक्सर महिलाएं अपने कान में हाथ डालती हैं, नाक में, बगल में, बालों में, यहाँ तक कि वो अपने निजी अंगों को भी खुजा लेती है, जिसके कारण बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। दोस्तों नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें, घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, सच्चे दिल से बोलें जय माता अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा आपके घर में कभी कष्ट ना आने दे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है।